बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सखर, जहां कभी दरियाए सिंध की ठंडी हवाएं अमन का पैगाम देती थीं, आज वही शहर बदउनवानी, बेबसी और खौफ की लपेट में है। प्रेस क्लब के सामने शहरियों ने पुरअमन मगर पुरजोश एहतजाज किया है। एहतजाज में डॉक्टर्स, वकील, ताजिर, तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और दीगर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जमा हुए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मुख्तियार शामी। जी, इस वक्त मैं सखर प्रेस क्लब के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर्स, वुकला, हिंदू पंचायत कमेटी, शहरियों की बड़ी तादाद, ताजिर आज मौजूद हैं और इनका एहतजाज जारी है। और इनका एक ही मुतालबा है कि सखर जो कभी अमन का गहवारा था, आज यहाँ पर लाकानूनियत, डाकू राज, भत्ताखोरी और डॉक्टर्स को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। आए शुरका से बात करते हैं। ये हमें अफसोस रहेगा कि हमें अकेला छोड़ा गया है डॉक्टर कम्युनिटी को। इस पे हम आज एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानी गई तो एहतजाज का दायरा हम वसी करेंगे। बदअमनी आज 3 माह से ये सखर शहर के ऊपर छाई हुई है और हर शहरी, ताजिर, हिंदू बरादरी, दूसरे वुकला, डॉक्टर सब इस वक्त लूट रहे हैं, मगर सखर का कोई भी सदेबाब नहीं है। अभी एसपी को बुला के अजरक के बनाए रहे हैं, कभी उसको दावतें की जा रही हैं, मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज वही बंदे चीख रहे हैं कि सखर को अमन का गहवारा बनाया जाए। आपने सुना कि इनका कहना था कि सखर जो है वो बदअमनी है। यहाँ पर दिन दिहाड़े डॉक्टर कृपा दास को भत्ता न देने पर गोलियों को निशाना बनाया जाता है, मौजूदा तौर पर वो बच जाते हैं। सखर में ताजिर को दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं। ताजिरों का, डॉक्टर्स का, सिविल सोसाइटी का यही मुतालबा है कि सखर में अमन का जो गहवारा था उसे वापस अमन दिया जाए। सिंध हुकूमत में ताकतवर जो एमएनए हैं, साईं नासिर शाह, ये उनका अपना शहर है, वो तवज्जो दें। एमएनए नुमान इस्लाम शेख हैं, साईं खुर्शीद शाह हैं, ये इन्हीं का शहर है। अगर शहर में अमन न हुआ तो डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, ताजिर, इनका कहना है कि एहतजाज का दायरा हम वसी करेंगे। जी, आपको बताएं कि सिटी पुलिस ऑफिसर साहिबजादा बिलाल उमर की क़यादत में फैसलाबाद पुलिस ने रवा साल में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की हैं। 4098 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कैटेगरी के 1483 मुलजिमान भी शामिल हैं। फैसलाबाद सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत रेस्क्यू कॉल्स के तकाबली जायजे के मुताबिक जराइम की शरह में वाज़ कमी आई है। रवा साल दौरान जिला पुलिस ने 240 गैंग्स के 627 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 22 करोड़ 92 लाख 24 हजार रुपए की रिकवरी की गई है और प्रॉपर्टी के मुकदमात में 45 करोड़ 28 लाख 99 हजार रुपए की रिकवरी की गई है। ब्लाइंड मर्डर के 21 मुकदमात ट्रेस करके 44 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 22% ज्यादा है। कत्ल के 157 मुकदमात को ट्रेस आउट किया है, जिनसे मजीद 307 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ थानों में जुए और पर्ची माफिया, मुनशियात फरोशों, नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी इस साल जश्न आज़ादी मौलिकाए हक भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं। जगह जगह पर झंडे, बैचेस के स्टॉल सजा दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी जश्न आज़ादी मार्का हक भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं। मीरपुर खास शहर की तमाम अहम शाहराहों पर बेजिस झंडे, इसके अलावा जो लाइटें हैं, बरकी कुमकुमें हैं, उनके स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में जो है कि उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से मीरपुर खास ज़िला इंतज़ामिया, इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम तक तरतीब दिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ टेबलों से, इसके अलावा खेलों के मुकाबले हैं, इसके अलावा मीना बाज़ार है, इसके अलावा दीगर जो है कि तकरीबात का है, उसका सिलसिला भी जो है कि मीरपुर खास में जारी है। मीरपुर खास में इस साल जो है कि जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से शहरी बड़ी तादाद के अंदर जो है कि स्टॉलों पर पहुँच रहे हैं। झंडियाँ और दीगर बेजिस अपने इलाकों, अपनी गलियों को सजाने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इस साल जश्न आज़ादी मार्का है भरपूर जोश और जज्बे व मिली जोश के साथ जो है कि मनाया जाएगा। जी
शहजाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जैकबाबाद की तहसील ठल में मूसा इलाहाबाद नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। शिगाफ पड़ने से 4 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। मकामी अफराद के मुताबिक शिगाफ पड़ने के बाद पानी ने तेजी से ज़राई ज़मीनों और 4 करीबी गांवों का रुख किया, जिसकी वजह से इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया और पानी घरों में भी दाखिल हो गया। शिगाफ पड़ने की इत्तला महकमा इनहार को दी गई, मगर उन्होंने आने की ज़हमत तक नहीं की। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत शिगाफ को भरने में मसरूफ हैं। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां माह अगस्त का आगाज होते ही सब सैलाली परचम की बहार आ गई है। बच्चे 14 अगस्त पर अपने घर को सजाने के लिए झंडा खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद से। शाहिद, बताइएगा क्या जोशो खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगस्त के माह का आगाज होते ही पर सब जो हलाली परचम की बहार आ गई। इस समय मौजूद हूँ मुल्तान के एक स्टॉल पर, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों के साथ झंडियाँ खरीदने आए हैं। जी, आप क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल, माशाल्लाह कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, ये एक खुशी का मौका है, तो इसे बढ़ चढ़ कर बढ़ाना चाहिए। तो हम आए अपने बच्चों को खरीदारी करवा रहे हैं, इनका शौक होता है, तो हर बंदे को जो है अपनी ये आज़ादी को जो सेलिब्रेट करना चाहिए। जश्न आज़ादी हमारे लिए खुशी का मौका है, जिस दिन हमारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और बात करें तो स्टॉल पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जिसमें झंडियाँ और घर में सजाने के लिए झंडियाँ बहुत सारी हैं, और इसके अलावा बैजेस भी मौजूद हैं। जी शाहिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे तहसील शुजाबाद का, जहां पर मार्का हक तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। 14 अगस्त तक मार्का हक के उन्वान से तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे ज़राअत ऑफिस में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तहसील शुजाबाद महकमे ज़राअत ऑफिस में जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में जश्न आज़ादी पर केक भी काटा गया। डिप्टी डायरेक्टर सैयद इस्मत हुसैन ने खुसूसी शिरकत की है। तकरीब के दौरान वतन अज़ीज़ से मोहब्बत के जज्बे को फरोग देने के लिए शजरकारी भी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्लाह खान ने कहा कि ये तकरीबात हमारी कौमी तारीख, कुर्बानी और जज्बा आज़ादी की याद ताज़ा करने का जरिया है। इनका मकसद नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देना है। बहावलनगर में मानसून बारिशों के तेज फैलने से बरसाती नाले बिफर गए हैं। महकमा इनहार की अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से काट गुलाम रसूल का इलाका सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मजीद अहवाल जानेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल कासमी से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बिलाल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून का तेज स्पेल जो है, कहीं बना अब्रे रहमत और कहीं बना अब्रे जहमत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काट गुलाम रसूल में, जहाँ पर बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से, महकमा इनहार की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से, जो बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से जो पानी है, जो खासा जो है इलाकाई और रिहायशी बस्तियों में जो पहुंच चुका है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकम में पानी की जो सतह है वो 3-3 फुट तक जो है जमा हो चुकी है। लोग घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं, जैसे कि स्कूलों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बच्चे अभी भी स्कूल जाने से कासर हैं। इस हवाले से जब हमारी इलाका में किरणों से बात हुई तो उनका कहना था भावनगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से है, जो किसी भी किस्म का कोई भी ऐसे इंतजामात नहीं किए गए हैं ताकि ये जो पानी है जो निकाला जा सके और हमें भी सुख का सांस आ सके। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ ये जो काट गुलाम रसूल का एरिया, ये सिटी भावनगर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया का मुकम्मल कंट्रोल होने के बावजूद भी यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़िला इंतज़ामिया के जो वसाइल हैं उनसे तरसे हुए हैं। इलाका में किरणों का कहना था हम अपने जानवरों का चारा जो है लाने में हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे बच्चे बूढ़े जो है घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। हम ज़िला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से जो है मुतालबा करते हैं जो पानी की निकासी को फिलफौर जो है निकाला जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों में जा सके और हम भी सुख का सांस ले सके। बिलाल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर शहरी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे 5 न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से। तलहा, बताइए।
आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियां है वो जोशो खरोश से जारी है। हर तरफ जो है सब हलाली परचमों की बहार आ गई है। शहर सादिकाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है स्टॉल सज चुके हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे ही स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है कसीर तादाद में शहरी जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से हम बात करेंगे, स्टॉल मालिक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, बताइएगा कि इस साल जो है किस चीज की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं शहरी इस साल बेसिकली ज्यादा कपड़े वगैरह हो गए, झंडियां वगैरह होगी अपने घर गलियां सजाने के लिए। और जिस तरह 14 अगस्त की आमद शुरू होती है उसी तरह आवाम के अंदर जोश जज्बा पैदा यानी कि ज्यादा नजर आता है। वो ज्यादा सामान वगैरह खरीदने के लिए निकलते हैं अपने बच्चों के लिए। जिस तरह ये भाई अभी झंडा लेने के लिए आए हैं आपके सामने। आगे बिल्कुल यहाँ पर शहरी जो है बच्चे बड़े बुजुर्ग सब भी जो है सजावटी एशिया खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप बताइएगा, आप यहाँ पर क्या चीज खरीदने के लिए? मैं 14 अगस्त के हवाले से झंडे, बैजीज वगैरह लेने आया हूँ, झंडियाँ लेने आया हूँ, क्योंकि वो मैं अपने घर को उससे सजाऊंगा और 14 अगस्त पूरे जोशो जश्न से मनाऊंगा, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। आज बिल्कुल बच्चे भी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का भी यही कहना है कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ एशिया जो है खरीदने के लिए आए, अपने घरों को सजाएंगे और 14 अगस्त जो है जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। जी ठीक है, तलहा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे बिहाड़ी का, जहां पर गैर कानूनी कुल्फियों की तैयारी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट की इंस्पेक्शन की। 120 किलो गैर मयारी कुल्फियां, 20 किलो मसनूई मिठास और 5 किलो जाली पैकिंग मटीरियल तलब कर दिया है। फूड सेफ्टी टीम ने फूड बिजनेस मालिकान को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों की पसंदीदा अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरसब्ज पंजाब विजन ताहाल अधूरा दिखाई देता है। शहर भर के पार्क्स और ग्रीन बैलेट्स की हालत अबतर है, जबकि मुतल्लिका महकमे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इस हवाले से आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट देखेंगे। मरियम नवाज शरीफ के सरसब्ज पंजाब विजन के बरक्स फैसलाबाद में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की हालत खराब हो चुकी है। पीएचए की अदम तवज्जो से तारीखी धोबी घाट ग्राउंड वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह झाड़ियां उगी हुई हैं, सफाई का कोई मौसर इंतजाम नहीं। ऐसा है कि यहाँ पे ना बारिश का पानी भी काफ़ी खड़ा रहता है, मच्छर वगैरह भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा सफाई वगैरह का भी इतना कुछ खास इंतज़ाम नहीं है। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि ना कि यहाँ की मेंटेनेंस करे। हालांकि मेन पारा के 2 बीघा है। मानसून की बारिशों के बाद ग्राउंड में पानी ताहाल जमा है। वासा बर वक्त नकासी में नाकाम रहा। ताफुन, मच्छरों और दीगर खतरनाक हशरात से शहरी शदीद परेशान है। हालांकि ये तारीखी ग्राउंड है, इधर हर रोज हम खेलने आते हैं, लेकिन कोई इधर काम नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए कि हदायत दे महकमों को, ताकि ये घास सारी कट सके। खवातीन और बच्चों को पार्क्स में गैर महफूज माहौल का सामना है। ये अच्छे और वासा ताहाल खामोश तमाशाई हैं। पार्क्स हो या शहर की ग्रीन बेल्ट्स, हर तरफ उगी झाड़ियां और बेतरतीब घास पीएचए की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। शहरियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो शहर के तफरीही मुकामात वीरान हो जाएंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सैयदा हुमैरा शाह की निगरानी में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 4 गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। मिनी पेट्रोल पंप गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि जिले और तहसील इंतजामिया की किसी भी गैर कानूनी और खतरनाक सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि मिनी पेट्रोल पंप्स की मुसलसल निगरानी की जाए और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। आवाम से भी अपील की है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में इंतजामिया को फौरी तौर पर इत्तला दें। चिन्योट में यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, सदर बार एसोसिएशन मेहर मकसूद, शहदा की फैमिली, सिविल सोसाइटी, दीगर पुलिस अफसरान और जवानों ने तकरीब में शिरकत की है। इसी पर देखेंगे मियां मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट।
यौम शोदाए पुलिस के मौके पर निजी मैरिज हाल में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। DPO चिन्योट अब्दुल अहमद, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल, सदर बार एसोसिएशन मेयर मकसूद हरल, सिविल सोसाइटी व दीगर पुलिस अफसरानों जवानों ने तकरीब में शिरकत की। शोदाए पुलिस की फैमिलीज को बतौर मेहमान खसूसी स्टेज पर बिठाया गया। पुलिस अफसरानों जवानों और लेडी एहलकारों ने शोदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मिली नगमे पेश किए। शुरका का कहना है, आज कुर्बानियों को याद भी करेंगे और जो शोहदा के वर्सा हैं उनको खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जो माजी है वो कुर्बान कर दिया है और अपने जो वर्सा हैं उनको हम ये आज के दिन एहसास दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं और हम उनको ये हमारे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। तो मैं ख़ुसूसन DPO चिन्योट और उनकी टीम जिस तरह यहाँ के जो वारसान हैं उन शहीदों के, उनको इस दिन पे ये याद रखते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे ऑफिशियली हमारे सरबराहान और हम इन शोहदा के वारसान के साथ खड़े हैं। DPO चिन्योट अब्दुल अहमद का कहना है कि शोहदाए पुलिस का कर्ज किसी सूरत अदा नहीं किया जा सकता, जिन्होंने हमारे आज को महफूज बनाने के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चिन्योट। डिप्टी कमिश्नर सखर नाजिर शहजाद खान की क़यादत में म्यूनसिपल स्टेडियम से सखर प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी न्यू सखर, सरकारी महकमों के अफसरान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सियासी और मजहबी रहनुमा, सिविल सोसाइटी, स्कूल्स के तलबा और तालिबात और शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरा ने कश्मीरी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय मसालिम के खिलाफ और कश्मीरियों की हिमायत में नारे दर्ज थे। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम हैं कश्मीरियों के साथी जैसे नारों से गूंजती रही। जबकि डिप्टी कमिश्नर नादिर शहजाद खान ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की स्याह तारीख का दिन है और पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के शान बशाना है। रैली के खत्म पर प्रेस क्लब के बाहर दुआ भी की गई और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा भी किया गया। पूरे मुल्क की तरह ननकाना साहब में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जगह जगह स्टॉल सज गए हैं जहां पर शहरी झंडे, झंडियां, स्टिकर्स और बच्चों के कपड़े खरीदने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फुरकान अली से। फुरकान, बताइएगा क्या सिचुएशन है वहां पर? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी करीब आते ही बाजारों में जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं। लोग अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ खरीदारी कर रहे हैं जहां वो झंडे, झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाते हैं, इस तरह हम भी मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। और अभी बच्चों के लिए खरीदो फरोख्त करने आए हैं, बैनर, झंडियाँ और भी काफ़ी चीज़ें, कपड़े हैं, मलबूसात हैं। पहले भी लेते रहे हैं, अब भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेते भी रहेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ऐसे ही जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तौफीक दे और हम मनाते रहें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जश्न आज़ादी हर साल हम धूमधाम से मनाते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे कसूर का, जहां पर दरियाए सतलज की बात करें तो पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी है। सरहदी गांवों के जमींदारों को फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खतरा मंडलाने लगा है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक पहुंच गई है। 19,500 क्यूसेक पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा। मौजूद हूँ कसूर दरिया सतलुज ताज वाला पत्तन के मुकाम पर। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पानी के बहाव की अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज पे पानी के बहाव पहले की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा हो चुका है। पानी की सतह भी बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर किसानों की, उनको शदीद परेशानी का सामना, उनका ये कहना है कि पानी अगर मज़ीद जो है ना वो 1 से 2 फुट तक मज़ीद उसमें इजाफा होता है तो वो हमारी फसलों को नुकसान करेगा। मूंजी के जो हज़ारों एकड़ अराजी है उसको मुतासर होने का
ख़तरा भी लाक है। अगर बात की जाए इस मुकाम की तो इसके दरिया के दूसरी साइड पर गांव मस्ते के वाला है, जहां पर जो लोग अपने ज़ाती बेरे से अपनी मदद आपके तहत यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होते हैं। हमारे साथ एक अहले मकी भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, पानी की सतह में इजाफा कब से शुरू हुआ है और मज़ीद क्या कहेंगे? तकरीबन 10 दिन हो चले ने पानी च इजाफा होंदा पिया, घटदा नहींगा ते लोग सारे अपनी आप तहत करते ने पाया। कोई गवर्नमेंट वालों अजे कोई ना किसी अमल भी नहीं कोई आया बंदा इत्थे नहीं। ये जो बता रहे हैं कि पानी में मज़ीद अगर इजाफा होता है, कि आप तो यहाँ के मकामी लोग हैं, तो ये जो सतह इस वक्त बताई जा रही है, अगर पानी इसमें मज़ीद इजाफा होता है तो इससे क्या नुकसान होंगे? नुकसान हो जाए, फसलां सारियां डुब जान, और की नुकसान होना है, असीं फिर असले बह जाने। जी, जैसे आपने अहले मकीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से हाली कोई भी यहाँ पर जो इक़दामात नहीं किए जा रहे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के अलानिया के मुताबिक ये बारहा कहा जा रहा है कि तमाम अदारे जो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अदारों को हाई अलर्ट जो है ना वो किया हुआ है। जी, सज्जाद अंसारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। रुक करेंगे ओकाड़ा का, जहां के नवाही गांव में ज़िला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 25 एकड़ सरकारी अराजी पर काश्त की गई फसल धान भारी मशीनी से तलब कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 8 करोड़ रुपए मालियत की अराजी वागुजार करा ली गई है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसीम जावेद के हमरा नवाही इलाके से सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि काबिजीन अरसे दराज से सरकारी अराजी को ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हुकूमत पंजाब के अहकाम के बरखिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और कब्जा माफिया के साथ हरगिज कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हाफिजाबाद में दरियाए जन्नाब में पानी की सतह पर मुसलसल इजाफे से हाफिजाबाद के 140 देहात पानी की नजर हो चुके हैं। हजारों एकड़ पर धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के नवाही इलाका वनी के तारर दरियाए चनाब के मुकाम पर, जहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जमीनी कटाव भी बढ़ रहा है। मानसून की बारिशों और सैलाबी पानी की वजह से तकरीबन हाफिजाबाद के 140 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और हजारों एकड़ पर धान की फसल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मवेशियों का चारा भी पानी की नजर हो गया है। अगर बात की जाए जिला इंतजामिया की, तो हाफिजाबाद की जिला इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और जिला इंतजामिया की जानब से तमाम मुतलका अदारों को किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी पानी की वजह से मुख्तलिफ देहात का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है और अहले इलाका सैलाबी पानी की वजह से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए तमाम चौक फवारा पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में सिराइकी खत्ते की सकाफत को उजागर करने के लिए झूमर पार्टी का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात देखेंगे मोहम्मद अता साकी की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम चौक फुआरा पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फ़कार अली खां की ज़ेर सदारा जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ झूमर पार्टी से कर दिया गया। ढोल की थाम पर झूमरी और शायरियों ने पाकिस्तानी परचम हाथों में लहराकर खूब भंगड़े डाले और वतन अजीज से मोहब्बत का सबूत दिया। शहरियों की जानिब से मकामी इंतजामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा गया। तहसील जलालपुर पीरवाला में जो एसी साहब आए, हम उनके दिल से मशकूर हैं और जिन्होंने आते ही यौम आज़ादी का खूबसूरत जश्न मनवाया, वो भी सराइकी सकाफ़त और सराइकी झूमर के साथ। हमेशा हम इनसे उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, इसको ज़रूर प्रमोट करें और बहुत इंजॉय किया, बहुत खूब इंजॉय किया, मज़ा आया। उनका कहना था कि हम न सिर्फ वतन से मोहब्बत करते हैं बल्कि अपनी सकाफ़त और रवायात को जिंदा रखना भी जानते हैं। तरफ से और जलालपुर असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल की तरफ से ये अच्छा इक़दाम है और इसी तरह ये हर आए रोज़ जो है ना नया प्रोग्राम होता रहेगा और लोग उन्हें बड़े खूब तरीके से और ये मना रहे हैं और 14 अगस्त तक ये मनाते रहेंगे। इंतजामिया का कहना था कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा और मज़ीद रंगारंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अता साकी, 5 न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सफाई के बुलंदो बांग दावे, मगर हकीकत इसके बरक्स है। पाकपतन की सड़कें, गलियां और बाजार कई दिनों से सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। बंद गटर, उबलता बदबूदार पानी और फैलता ताफुन शहरियों की जिंदगी अजीरन करने लगा है। जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और अमली नाकामी अवामी मसाइल के हल में मुकम्मल तौर पर बेबस है। मज़ीद तफसीलात तो जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सफाई के बुलंदोबांग दावे एक जानिब, मगर पाकपतन के मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज का गंदा पानी ज़िला इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। कई दिनों से गटरों का गंदा पानी गली मोहल्लों में तफून पैदा कर रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। पानी 3-4 दिन तो रुका है जी, बीमारियां फैलदियां पईयां, घरां 'च बदबू गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस नमाजी नमाज पढ़न जाते हैं, सारा दिन कपड़े खराब होंगे पे हैं। शहरी सारे परेशान है, महल्लेदार इंतजामिया कोई साहस नहीं है। कई दफा इंतजामिया कह के आए हैं पर उन्होंने किसी ने साड़ी गल नहीं सुनी। गटरों के गंदे पानी से फैलने वाली बदबू रहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद हैं। देख रहे हैं ये गंदगी फैली हुई, हर तरफ बदबू फैली है, घरों में बैठा नहीं जा रहा, इतनी बदबू आ रही है। और ये साथ वाली गली है उसका भी ऐसे ही हाल है। और आप देख सकते हैं हर तरफ पानी है, गुजरने की जगह नहीं है। इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो हमारी आला काम से यही अपील है कि इसकी सफाई करवाई जाए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा पानी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवामी व समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नोटिस लेकर शहरियों को रिलीफ मुयस्सर करे। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के सिलसिले में दादू के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल B&R में कौमी परचम की पेंटिंग के शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। तलबा ने कौमी परचम की पेंटिंग करके खूब दाद वसूल की है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी रैली का भी इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश्क की इस रिपोर्ट में जानेंगे। मुल्क भर की तरह दादू में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल B&R दादू टाउन में स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों में कौमी परचम की पेंटिंग के शानदार मुकाबले किए गए। पेंटिंग में मुकाबलों में बच्चों ने खूबसूरती से सब्ज़ रंगों में कौमी परचम बनाए और खूब दाद वसूल किया। और आज का जो दिन है वो हमने रखा है ये ऑपरेशन बुनियादी मखसूस के हवाले से। और मुख्तलिफ जो पेंटिंग की है बच्चों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। पाकिस्तान के पाक परचम के जो तस्वीरें हैं वो अपनी शीटों पे तैयार की हैं और बहुत ही रंगों से सजाया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट। और ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। कौमी परचम पेंटिंग के मुकाबले में बच्चों ने भी आज़ादी की नेमत को खूब बयान किया। आज़ादी अल्लाह ताला की नेमत, आज़ादी अल्लाह ताला का हसीन तोहफा है। आज़ादी नुसरत है, आज़ादी हसरत है, आज़ादी सदाकत, आज़ादी शहर जन्नत है और आज़ादी कौम की हकीकत भी है और ताकत भी है। हुसूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जाने शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, बेशुमार बच्चे यतीम हुए। उन बेशुमार कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद सरजमीन पर रह रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा व तलबात के साथ जश्न आज़ादी रैली का इनेकाद भी किया गया, जिसमें TO दादू ने खुसूसी शिरकत की। हम अपने स्कूल्स में जो है बच्चों को वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे और ऐसे तरीके से मनाना चाहते हैं। हमने बच्चों को जो है कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। अभी बच्चों को जो है वो कॉम्पिटिशन के मुकाबले करवा रहे हैं, मिली नगमे की तैयारी करवा रहे हैं और तकरीबन दादू तहसील के हर स्कूल्स में अपने पाकिस्तानी झंडा जो लहराया है हमने। शेखुपुरा में भी 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर को जोशो जज्बे से मनाया गया। जिले भर की 5 तहसीलों में तकरीबात और रैलियों का एहतमाम किया गया। मरकजी तकरीब जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किद की गई है। इस हवाले से मजीद देखेंगे मोहम्मद शिराज सिंधु की ये रिपोर्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 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 हर सांस पुकारे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। शेखुपुरा में भी यौम एहतसाल कश्मीर को कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। जिला भर में यौम एहतसाल कश्मीर के हवाले से 5 तहसीलों में तकरीब और रैलियों का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम जिला कौंसिल हॉल में मरकजी तकरीब और रैली का एहतमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस ने मरकजी तकरीब व रैली की क़ियादत की। मरकजी रैली जिला कौंसिल हॉल से शुरू होकर यादगार चौक पहुँचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों से
से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालम के खिलाफ नारे दर्ज थे। यौम एहतसाल कश्मीर के हवाले से मुनक्कदा तकरीब और रैली में जिली अफसरान व एहलकार तलबा समेत शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और इनकी हमायत जारी रखने का आयद करना है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। पाकिस्तानी अवाम अहले कश्मीर के साथ इजहार यकजहती और हिंदुस्तान की जुल्माना पॉलिसियों के मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुकद्दर बनेगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज, शेखुपुरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।